नमस्कार एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा अलग है और वो जो वीडियो है वो मैं इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ जो यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है गुलाब। अब ये गुलाब है क्या? एक्चुअली गुलाब जो है वो साइक्लोन का नाम है जो रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है और उसको लेकर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब IMD इंडिया ने वार्निंग इश्यूज की है कुछ स्टेट्स को जो कि ईस्टर्न कोस्ट पर पड़ रहे हैं। अभी ये साइक्लोन की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। ये साइक्लोन की शुरुआत जब हुई तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 7 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 7 किलोमीटर की स्पीड से ये साइक्लोन बढ़ रहा था। शुरुआत से ही इनकी जो स्पीड थी वो कम रही और इनका डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा था बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन अरेबियन सी है और यहाँ पर नीचे आता है इंडियन ओशन। बे ऑफ बंगाल जो कि सब जानते हैं, बे ऑफ बंगाल इज प्रोन टू साइक्लोन्स क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स हर साल आते रहते हैं। इवन अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन इफ़ यू कंपेयर दिस टू तो बे ऑफ बंगाल में आपको बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स मिलेंगे क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और कंडीशंस जो है उस हिसाब से सेट है। नाउ जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो उनका जो इंफॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडिनल लोकेशन दिया है कि ये साइक्लोन अभी है कहाँ पर। तो उनके हिसाब से ऑन 25th ऑफ सितंबर इट वाज अराउंड 18 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी 18 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 88 डिग्री 1 मिनट ईस्ट। ओके, इनका लोकेशन देखो, इन्होंने दिया है 18 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यह लैटिट्यूड, एंड 88 डिग्री 1 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इसमें क्या है कि 18 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो कि इंडिया को कवर करता है और 88 डिग्री 1 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड भी इंडिया को कवर करता है। वो क्या है देखिए, इंडिया का जो एकदम नीचे का जो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में ही आ जाता है 18 डिग्री 3 मिनट। मतलब यहाँ से गुजरात से तो सेंट्रल इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है जिनका 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो उसके नीचे मतलब ये एरिया जो है ये रेंज पूरी आ रही है 18 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में और 88 डिग्री 1 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड है वो यहाँ से ऐसे आता है। तो मतलब कि बे ऑफ बंगाल का इनका जो ये जो रूट है ये इनका रूट है, तो इसी रूट के ऊपर ये साइक्लोन आगे बढ़ रहा है। ओके, लेकिन क्या है कि हर चीज साइक्लोन नहीं हो सकती, उसमें स्टॉर्म भी होता है। साइक्लोन क्या एक स्टॉर्म है कि डिप्रेशन है या डीप डिप्रेशन है या फिर सही में वो एक साइक्लोन बन गया है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। वो डिसाइड होता है कि कितनी स्पीड से विंड ब्लो कर रही है। अभी ये 25 सितंबर को इनकी जो स्पीड थी वो 60 to 75 किलोमीटर पर आवर थी, जहां पर ये साइक्लोन ही था, साइक्लोन स्टॉर्म था। 26 सितंबर को इसकी स्पीड जो वो बता रहे हैं वो है 70 to 85 किलोमीटर पर आवर। उसके हिसाब से भी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म ही होगा। लेकिन जैसे जैसे ये साइक्लोन ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कोस्ट की नजदीक आएगा, देयर आर 2 स्टेशंस। ओडिशा का स्टेशन का नाम है गोपालपुर जो कि यहाँ पर है और आंध्र प्रदेश के स्टेशन का नाम है कलिंगापट्टनम। तो गोपालपुर और कलिंगापट्टनम के बीच में से ये साइक्लोन एंट्री करेगा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये नजदीक आएगा, क्योंकि ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है, इनकी विंड स्पीड ऑलरेडी पहले से कम है, तो ये जैसे जैसे जमीन के नजदीक आएगा इनकी स्पीड और कम होती जाएगी और ये जब कोस्ट तक आएगा तो इनकी स्पीड होगी 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। 40 to 50 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन ब्लो करेगा। लेकिन इसकी असर क्या होगी? अभी विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर होगी इनकी, जब ये कोस्ट तक आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि उससे ज्यादा बहुत ज्यादा वो स्पीड महसूस नहीं होगी, लेकिन
उसमें ये होगा कि बारिश होगी, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वजह से साइक्लोनिक रेन तो होती है। तो साइक्लोनिक रेन जो है वो ये कोस्टल एरियाज के ऊपर यहाँ पर ज्यादा होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उस वैसे वैसे उनकी असर कम होगी। तो मतलब यहाँ पर कम रेन होगी, लेकिन ये सिर्फ इतने एरिया तक सीमित नहीं है। एक्चुअली आप देखो तो गुजरात में भी बहुत पिछले 6-7 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, और ये और 3-4 दिन तक होती रहेगी, क्योंकि डिप्रेशन यहाँ पर है, राइट। तो ये डिप्रेशन की वजह से ये पूरे ऊपर अगर हम देखते हैं आकाश में, तो क्लाउड जो है वो पूरे एरिया को कवर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा सदर्न इंडिया है, ये पूरा सदर्न इंडिया, इसकी वजह से, ये साइक्लोन की वजह से पूरे सदर्न इंडिया में बारिश होगी। तो यहाँ पर भी बारिश होती रहेगी। इतनी बहुत तेज बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियम रेनफॉल पूरे सदर्न इंडिया में, आई मीन पेनिनसुलर इंडिया जो है उसमें मीडियम रेनफॉल होगी। अब ये जो गुलाब है वो एक्चुअली पाकिस्तान ने नाम दिया है साइक्लोन को, क्योंकि सब जानते हैं कि एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री साइक्लोन को नाम देती है। तो ये गुलाब जो है वो साइक्लोन का नाम पाकिस्तान ने दिया है। एक्चुअली उसमें जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गुलाब है, गुलाब, गुलाब नहीं, गुलाब जो हम यहाँ यूज करते हैं वो नहीं, ये है गुलाब, राइट। तो ये पाकिस्तान की ओर से दिया गया नाम है, और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वजह से ये पूरे ईस्टर्न कोस्ट और इवन वेस्टर्न कोस्ट पर भी बारिश हो सकती है। इसकी बे ऑफ बंगाल में जो हलचल हो रही है डिप्रेशन की वजह से, वो हलचल आपको अरेबियन सी के अंदर भी दिखाई देगी, लेकिन ये कोस्ट जो है वो तो पूरी तरीके से सुरक्षित है इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन। ओके, अभी साइक्लोन का रूट ये यहाँ पर है ईस्टर्न कोस्ट पर, और जो साउथ ओडिशा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। ओके, और ये एरिया है जहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है और वो वेदर अपडेट्स कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, डेफिनेटली बारिश होगी, और वो भी पूरे पेनिनसुलर इंडिया में बारिश होगी। तो ये साइक्लोन की जो फाइनल लास्ट में जो स्पीड आएगी अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि 27 सितंबर को हो सकती है। ओके, अब ये जो है ये सब सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर डिपेंड करता है, से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो उसमें जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से वो अपने वेदर डिपार्टमेंट्स उसको अपडेट करता है। लेकिन फाइनल अपडेट ये है कि ये इतने एरिया के अंदर जो है वो इतने एरिया के अंदर साइक्लोनिक स्टॉर्म की असर होगी, जो कि वो साइक्लोन नहीं रहेगा, वो एक डीप डिप्रेशन बन जाएगा। और जब डिप्रेशन बनता है तो डेफिनेटली उससे बारिश ज़्यादा होती है, विंड की स्पीड कम हो जाती है। ओके, तो हो सकता है कि पूरे पेनिनसुलर इंडिया में ये जो जितना पार्ट है इंक्लूडिंग गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर पूरे बादल छाए रहेंगे और उससे बारिश होती रहेगी। अब वो कंटिन्यूस बारिश होगी या फिर रुक रुक कर बारिश होगी, वो डिपेंड करता है कि ये साइक्लोन कितनी स्पीड से आगे आ रहा है। ओके, और वैसे भी जनरली जब भी कभी कोई साइक्लोन लैंडफॉल करता है, मतलब जब जमीन से टकराता है, तो उसकी स्पीड वहीं से कम होना शुरू हो जाती है, राइट। तो वैसे भी देखो तो ये साइक्लोन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड कम हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे अगर कुछ और अपडेट्स इसके ऊपर आती है तो डेफिनेटली हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू।